नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। राजधानी भोपाल में हवा दिल्ली की तरह अब जहरीली हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंच गया है। दिवाली के बाद भी यही स्थिति थी और 11 के बाद हवा और ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हवा में और ज्यादा जहर घुल चुका है। आसपास पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ चुका है। दिवाली पर पानी का छिड़काव और मौसम का भी हालांकि साथ मिला, लेकिन 11 पर सर्दी बढ़ी और निगम भी इस दौरान सक्रिय दिखाई नहीं दी है। तो भोपाल को अब दिल्ली जैसी हवा लग गई है, क्योंकि हवा का जो प्रदूषण स्तर है, AQI है, वो बढ़ चुका है और खासतौर पर सर्दी के दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। दिवाली पर बता दें आपको कि पिछले साल से 10% ज्यादा पटाखे फोड़े, उसके बावजूद 43% प्रदूषण घटा था। लेकिन बाकी अगर राजधानी के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अब बढ़ चुका है और ये 300 के पार पहुंच गया है। ये देखिए, राजधानी भोपाल में कौन सा इलाका जहां 300 के पार है। कलेक्ट्रेट कार्यालय 325, इसके साथ ही टीटी नगर में 313 और पर्यावरण परिसर 393, सबसे ज्यादा पर्यावरण परिसर के आसपास 393 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है और ये गंभीर श्रेणी में आता है। गंभीर श्रेणी में ये आता है। दिवाली के दिन यहाँ का AQI जो 306 दर्ज किया गया था, वो सोचिए कि 11-12 दिनों के अंदर 393 दर्ज हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी जहरीली है। और अगर हवा जहरीली है, इसका अर्थ यह है कि सांस लेने में दिक्कत और खासतौर पर दमा अस्थमा के जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सीधे रुख करते हमारे साथ इस वक्त रंजना दुबे भोपाल से लाइव जुड़ गई है। रंजना, दिल्ली की आबो हवा जहरीली थी, लेकिन उसके बाद राजधानी भोपाल, जिसे पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक अलग तरह की बातें भोपाल को लेकर होती है, स्वच्छता को लेकर भी होती है, इसके साथ ही पर्यावरण को लेकर भी। लेकिन अगर यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्यावरण परिसर का ही 393 है, गंभीर श्रेणी में है, तो ये बेहद चिंताजनक है। जी जया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजधानी भोपाल, अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर लोग इसीलिए आते थे क्योंकि यहाँ की जो हवा है बेहद स्वच्छ रही है और लोग स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए, घूमने के लिए ही राजधानी भोपाल का रुख किया करते थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। लगातार उसके जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं और इसकी चिंता करने की ज़रूरत भोपाल में पर्यावरण एक्सपर्ट्स के साथ ही तमाम उन लोगों को भी है जो भोपाल की हवा को दूषित कर रहे हैं। इसमें सबसे अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अभी सड़कें हैं या बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके चलते भी लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बिगड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अभी दिवाली और जो त्यौहार थे उसमें जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए, उसके बाद जो प्रदूषण है वो बढ़ा है। लेकिन ऐसे में जो पर्यावरण विभाग के अधिकारी हैं, जो पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, इस बात को लेकर लगातार चिंता भी जता रहे हैं कि इसमें आम लोगों को भी आगे आना होगा और जिस तरीके से लगातार वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं उसको लेकर उनको सजग रहना होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ एक बात यह है कि जिस तरीके से सड़कों की क्वालिटी खराब है, उसके बाद लगातार धूल मिट्टी हो रही है, उसके चलते भी जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेड़ों की कटाई हुई है, वो भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ने में बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है। ऐसे में इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इसको सुधार किया जा सके आम लोगों के सहयोग के साथ। निश्चित तौर पर आम लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और सांस संबंधी बीमारियां अगर किसी को है तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि घर से अगर आप निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।